आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का जजमेंट रखेंगे और इस जजमेंट के माध्यम से स्पष्ट करेंगे कि पत्नी को कब पति से कॉम्पनसेशन मांगने का अधिकार मिल जाता है, कब उससे मेंटेनेंस लेने का अधिकार मिल जाता है, कब उससे एलुमनी लेने का अधिकार मिल जाता है। तो चलिए आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष जो जजमेंट रखेंगे, ये तीन चीजें अगर पत्नी को अलाउ हो जाती तो ऐसी स्थिति में पत्नी को डाइवोर्स का अधिकार भी मिल जाता है और पति को जेल भिजवाने का अधिकार भी मिल जाता है। लेकिन इस जजमेंट से हम तीन बातें ही स्पष्ट कर रहे हैं कि नंबर 1 कॉम्पनसेशन, नंबर 2 एलुमनी, नंबर 3 मेंटेनेंस। तीन चीजों पर बात करेंगे इस जजमेंट के माध्यम से, जो कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का जजमेंट है। जय जिनेन्द्र, हूं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दी। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल पति ये कहता है कि पत्नी मुझसे डिमांड कर रही है, झूठे आरोप लगा रही है, उसे कुछ नहीं मिलना चाहिए। और कई बार कोर्ट भी ऐसा आदेश करती है कि पत्नी को भरण पोषण, एलुमनी, कॉम्पनसेशन मांगने का अधिकार ही नहीं था, इसलिए इसका केस रिजेक्ट किया जाता है। तो क्यों नहीं अधिकार होता और कब होता है, ये स्पष्ट करते हैं इस जजमेंट के माध्यम से। नंबर 1 शारीरिक दुरुपयोग, यानी कि पति ने या उसके परिवार वालों ने पत्नी के साथ में उसके शरीर को नुकसान पहुंचाया हो, जैसे मारा हो, पीटा हो, खाना ना दिया हो, भूखा रखा हो, टॉर्चर किया हो, जिससे उसके शरीर को नुकसान पहुंचा, आघात पहुंचा शरीर को। तो अगर शरीर को नुकसान पहुंचता है तो फिर पत्नी ये सारी चीजें डिमांड कर सकती है, मेंटेनेंस, एलुमनी, कॉम्पनसेशन। भाई शरीर को नुकसान हुआ ना, तो उसके लिए क्षतिपूर्ति का दावा कर सकती है और अलग रह के मेंटेनेंस और एलुमनी की डिमांड, यानी कि भरण पोषण और स्थायी भरण पोषण भी मांग सकती है। ये उसके पास उस वक्त अधिकार आ जाता है। और अगर पति ये साबित कर दे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, पत्नी झूठ बोल रही है, तो कोर्ट फिर ऐसी स्थिति में पत्नी का मेंटेनेंस का केस भी रिजेक्ट कर देगी। नंबर 2 आर्थिक दुरुपयोग। आर्थिक दुरुपयोग से मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे एक पहले जजमेंट देखा गया था कि पति की जो इनकम थी उसे पत्नी उड़ा देती थी, तो कोर्ट ने वहां पर आर्थिक दुरुपयोग माना था और उस मामले में पति को डिवोर्स मिल गया था। तो यहाँ आर्थिक दुरुपयोग तो क्या है, पत्नी के पास में जो पत्नी की खुद की वस्तुएं होती हैं, आमतौर पर स्त्री धन होता है। तो अगर पति पत्नी का स्त्री धन चुरा ले, छुपा ले या बेच दे, मतलब उसका स्त्री धन गायब करना, किसी प्रकार से उसे नुकसान पहुंचाना, तो कुछ भी कर सकता। तो चुरा ले, छुपा ले या बेच दे, अगर ऐसा करते हुए पाया जाता है तो पत्नी फिर ऐसे पति से अलग रहने का अधिकार भी ले लेती है और साथ में मेंटेनेंस, एलुमनी, कॉम्पनसेशन, ये तीनों डिमांड कर सकती है और मिल भी सकता है। नंबर 3 शाब्दिक एवं भावनात्मक दुरुपयोग। ऐसा दुरुपयोग जो न मार रहे, न पीट रहे, न कुछ नहीं कर रहे, न चुरा रहा है, लेकिन शब्दों से बाण चला रहे हैं, उसके मन को ठेस पहुंचा रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे हैं जिससे उस दुखी हो रही है, विताड़ना हो रही है, उसे मानसिक विकार आ रहे हैं, डिप्रेशन में पहुंच गई है। अगर उसे आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, जो शब्दों के आधार पर, भावनाओं के आधार पर, तो फिर ऐसी स्थिति में अगर उसे आघात पहुंचता है शब्दों से, भावनाओं से, तो फिर वो अलग रहने का अधिकार भी आपसे ले लेती है और साथ ही इन परिस्थितियों में मेंटेनेंस, एलुमनी, कॉम्पनसेशन, ये सब डिमांड कर सकती है। नंबर 4 लैंगिक दुरुपयोग। आपने देखा होगा कई केसेस में अननेचुरल सेक्स का आरोप लगाया जाता है। अगर ये आरोप साबित होता है, कोर्ट मानती है कि हाँ पत्नी के साथ अननेचुरल सेक्स हुआ है, तो यहाँ पर कॉम्पनसेशन पत्नी का बनता है, मेंटेनेंस भी बनता है, एलुमनी बनती है, क्योंकि पति ही यहाँ पत्नी के साथ गलत कर रहा है। और अगर ये साबित नहीं होता है तो कोर्ट इस सभी प्रकार के मेंटेनेंस देने से इनकार भी कर सकती है। जजमेंट आया था राम बेनीलाल वर्सेस सारिका नेहरा के मामले में। इसमें मैंने बस चारों चीज़ों को इसलिए लिया कि इसका दुरुपयोग होता है, इस तरीके से उसके साथ होता है, तो उसकी क्षतिपूर्ति का दावा भी वो कर सकती है और अलग रहने का अधिकार भी ले सकती है और आपके ऊपर केस करके, एफआईआर करके आपको जेल भी भिजवा सकती है। भाई आप पत्नी का स्त्री धन नहीं दोगे,
तो इस पर भी सजा का प्रावधान है, जेल भिजवा देगी। और अगर आप उससे मारोगे पीटोगे तो स्वाभाविक है, बच्चा बच्चा जानता है कि भाई किसी को मारोगे पीटोगे तो पुलिस पकड़ेगी और कोर्ट जेल भेज देगी। शब्दों की बाढ़ किसी को भी है, कोई व्यक्ति हो, आप उसे शब्दों के आधार पर अगर उसे टॉर्चर करोगे तो स्वाभाविक है कि वो आपके विरुद्ध ही जाएगा, क्योंकि इसे मानसिक क्षति पहुंचेगी जिसकी वजह से आपके खिलाफ कोर्ट आदेश करेगी। तो मैं हूं क्रिश्चियन, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार।